हेलो गाइस, मैं प्रमोद सर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इतिहास पार्ट 7 व्यापार एवं भूमंडलीकरण का क्वेश्चन आंसर। जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको जानेंगे हम लोग। तो आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन, विश्व बाजार किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है उसे विश्व बाजार कहते हैं। जिस बाजार में विश्व के सभी लोगों के लिए सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए जो भी लोग हैं उन लोगों को खरीदने के लिए अगर उपलब्ध रहती है तो उसे क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति क्या है, तो वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखाने में, कंपनी में बड़े पैमाने पर वस्तु का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन हुआ औद्योगिक क्रांति कहलाया है, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा कि अर्थतंत्र में या अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार मतलब कृषि, उद्योग और व्यापार, तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास ठप हो जाए यानी रुक जाए, इसमें लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंकों का दिवाला निकल जाता है और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाती है। यही क्या है, आर्थिक संकट है। ये आर्थिक संकट है कि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार जो है कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास रुक जाता है या ठप हो जाता है और इसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस संकट में लाखों लोग बेरोजगार होता है, बैंकों का दिवाला निकल जाता है और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाती है। यही क्या है, आर्थिक संकट है। चौथा क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में काम करने लगता है तब दुनिया के सभी देश व्यापार और उद्योग की दृष्टि से आपस में पूर्णतः मिल जाते हैं। आपस में पूर्णतः मिल जाते हैं, अर्थात पूरा विश्व का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण, या इसी को वैश्वीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण कहिए या वैश्वीकरण कहिए, तो इसका मतलब है कि पूरा विश्व का आपस में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर होगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी सम्मेलन के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। यही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। इसी सम्मेलन के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब कई देशों में एक ही साथ व्यापार एवं व्यवसाय करने के लिए कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कह रहा है कई देशों में एक ही साथ व्यापार एवं व्यवसाय करना ही क्या कहलाता है, करने वाली कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कई देशों यानी अनेक देशों में एक साथ व्यापार एवं व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। वह कंपनी करती क्या है, पूंजी तो अपनी लगाती है लेकिन कच्चा माल और श्रम उसी देश से ही लेती है। कच्चा माल लगाना हो उसमें या श्रमिक को लगाना हो तो उसी देश से, जिस देश में कंपनी लगाई गई है उसी देश से
वह लेती है। ठीक है, चलिए आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट आया था उसके कारण को स्पष्ट करना है। तो 1929 के आर्थिक संकट के कारण स्वयं वही देश थे जिन्हें इस संकट को झेलना पड़ा। इस आर्थिक संकट के कारण वही देश थे जो इस संकट को झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों बाद तक पूरे विश्व में बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ। बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ। नई तकनीक तथा बढ़ते मुनाफा के कारण उत्पादन तो बढ़ता गया, लेकिन हुआ क्या, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वस्तु के खरीदार गायब हो गए। वस्तु खरीदने वाले नहीं थे, खरीदार गायब हो गए। लोगों के खरीदने की क्षमता समाप्त हो गई। लोगों को जो खरीदने की क्षमता थी समाप्त हो गई। कृषि उत्पाद की बिक्री भी रुक गई। कृषि से जो उत्पादन होता था वो भी बिक्री रुक गई। संकट की यह स्थिति जो है, यह आर्थिक संकट 1929 में आया था, इसका यह स्थिति 1929 से लेकर 1933 ईस्वी तक रही। ये है 1929 का आर्थिक संकट के कारण। दूसरा क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। तो औद्योगिक क्रांति ने बाजार को संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बना दिया। आंसर इसका है कि औद्योगिक क्रांति ने बाजार को संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बना दिया, और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ बाजार का रूप विश्वव्यापी होता गया। यूरोपीय औद्योगिक देशों ने 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी के पहले तक सभी महादेशों में अपनी पहुंच बना ली। कर रहा है यूरोपीय औद्योगिक देशों ने, जितने भी औद्योगिक देश थे 20वीं सदी पहले तक ही सभी महादेशों में अपनी अपनी पहुंच बना ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों की प्रतिद्वंदिता ने संसार को विश्व बाजार के रूप में विस्तृत कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए या विश्व बाजार के स्वरूप को बताएं। बात देखी है, तो इसका आंसर होगा कि आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप को विश्वव्यापी होना आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियों को या आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप को विश्वव्यापी होना अति आवश्यक है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा सामान्य उपभोक्ताओं के संबंधों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप ही सुरक्षित रखता है। किसानों को अपनी उपज का अच्छा लाभ मिल जाता है। रोजगार के नए अवसर का सृजन भी विश्व बाजार में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि भूमंडलीकरण में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भूमंडलीकरण में या इसी को कहते हैं वैश्वीकरण में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन WTO कहते हैं, तथा बड़ी बड़ी व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठनों का भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साथ ही साथ अपने आर्थिक हितों को यानी संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठनों का भी, जितने क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठनों का भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, ये था 7 नंबर चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए।
एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में अगला चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा आप लोगों के लिए, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।